गृह मंत्रालय कानूनरा उल्लंघनरी जांच खातिर अंतर मंत्रालय समितिरो कर्यो गठन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री ने लिखा पत्र। पूरी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवारी करी मांग। प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मरीज इलाजरा पछे व्या स्वस्थ। आज 173 नया मामला आया सामे। प्रतापगढ़ जिला कारागार में बढ़ता संक्रमण मामला ने लेर डीजी जेल बीएल सोनी जेल रो कर्यो निरीक्षण। प्रदेश में दूध और डेयरी उत्पादन की शुद्धता खातिर आज से 14 जुलाई तक चलायो जा रहा है विशेष अभियान। अभियान रे तहत व्यापक स्तर माथे डेयरी उत्पादन नमूना लेर करी जावेली जांच। और प्रदेश में कैठा ठोरा मानसूनरी बारिश होबा सु लोगों ने गर्मी और उमस सु मिली राहत। लारला 24 घंटा में भरतपुर जिला रा बयाना में 103 और जयपुर में 68 मिलीमीटर भी बारिश। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी फाउंडेशन समेत 3 ट्रस्ट री फंडिंग री जांच हुएली। गृह मंत्रालय राजीव गांधी फाउंडेशन कानीसु कानून रा उल्लंघन री जांच खातिर अंतर मंत्रालय समिति रो गठन कर्यो है। प्रवर्तन निदेशालय रा विशेष निदेशक इन समिति रा प्रमुख होवेला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों संगठनों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों की जांच ठीक से हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये एक अंतर मंत्रालयीय समिति होगी और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति का नेतृत्व करेंगे। ये समिति विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के बीच कोऑर्डिनेशन और तालमेल स्थापित करने का काम करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से भारी रकम ली थी। बाद में फाउंडेशन से जुड़े संगठन और लोगों ने चीन के साथ फ्री ट्रेड जैसे समझौतों को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। आरोप ये भी लगे हैं कि फर्जी कंपनियों या टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों से मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करते हुए इन संस्थानों में पैसा आया। ऐसे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को लेकर समन्वय बिठाने के मकसद से ये उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA कानून के उल्लंघनों के लिए इन तीनों संगठनों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवारी मांग की है। लगभग 37,247 करोड़ रुपया की लागत वाला इन प्रोजेक्ट से राज्य रा 13 जिला में पेयजल और 2,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई खातिर पानी उपलब्ध हो सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करी। यावणा शिष्टाचार भेंट ही मुख्यमंत्री राज्यपाल ने कोरोना री रोकथाम खातिर राज्य सरकार कनी शू कर्या जा रहा प्रयासा री जानकारी दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 21,577 मरीजों में 16,583 इलाज पछे स्वस्थ हो चुके हैं। वटे 16,208 ने अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुजब आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 173 मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा अलवर में 81 मरीज मिले हैं। वटे जयपुर में 34, कोटा में 12, भीलवाड़ा में 11, राजसमंद में 10, बीकानेर और नागौर में 8-8, चूरू में 3, अजमेर और उदयपुर में 2-2 और डूंगरपुर और झालवाड़ा में 1-1 संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुजब आज राज्य सरकार 6 लोगों की मौत होबार साथ ही अब तणी इन बीमारी से 478 मौतें हो चुकी है। इनसु पहली काल प्रदेश में पहली बार एक ही दिन में 716 संक्रमण का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ जिला जेल में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका पुलिस महानिदेशक जेल BL सोनी आज प्रतापगढ़ पुगर हालात रो जायजो लियो।
वणा जेल रो निरीक्षण कर चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था ने लेर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। जिला जेल अधीक्षक शिवेंद्र कुमार डीजी जेल में संक्रमित बंदियां और बठे मौजूद चिकित्सा व्यवस्था बारे में जानकारी दी। इन दौरान वणा कहा कि जेल में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातिर हर संभव प्रयास करो जा रहा है। जल्द ही उन माथे नियंत्रण कर लियो जाओगे। वणा बताया कि जेल में मिलिया संक्रमित बंदी और कर्मचारियों रो बेहतर इलाज करवायो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं और हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और हमारे सभी जो यहाँ के जेल कर्मी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, जिन बंदियों को आया है उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ हैं, हम उनको उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। इसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने यहाँ पर सबसे जो अंदर बंदी हैं उनसे सबसे बातचीत की है एक प्रोटोकॉल के तहत, और जो हमारे अधिकारी जवान हैं उनसे संपर्क किया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा आज बगराना स्थित क्वारंटाइन सेंटर और RUHS रो दौरो कर व्यवस्था रो जायजो लियो। इन दौरान बगराना क्वारंटाइन सेंटर में जिला कलेक्टर प्रवासियों से बातचीत की, साथ ही खाबा पीवारी व्यवस्था रो भी जायजो लियो गयो। वणा अधिकारियों ने इन संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर्या। परिवार को बाहर से जो लोग आ रहे हैं जो अपना खुद का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो राज्य सरकार की एक संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें ये कहा गया है कि भाई जो आदमी होटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि होटल्स में हमने 750 800 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का फिक्स किया हुआ, प्लस उससे कोई ऊपर है तो और 3500 तक के भी हैं, तो जो जैसी व्यवस्था चाहता है उसी के अनुसार उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। परंतु ऐसे लोग जो मान लो मजदूरी करते हैं विदेश में और वो आए हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है और इनको फ्री में सब कुछ खाना पीना सब चीज़ देते हैं। क्योंकि 1 BHK के फ्लैट थे तो इसमें 1 में 2 को रख रहे हैं, तो व्यवस्था जैसे नॉर्मली जो रहते हैं लोग उतनी अच्छी व्यवस्था है, और समय पर जैसे इन्होंने कहा कि इसको खाना पीना मिलता है। 1311 लोग हैं अभी वर्तमान में। दुबई में था अलकुज में, वहाँ से 4 महीने से रूम पे ही थे, काम नहीं है उधर। वहाँ से 30 तारीख को रवाना हुए थे नाइट में 2 बजे रासल खेमा के लिए। सुबह 5 बजे पहुँचे, वहाँ पे मेडिकल जांच हुआ, हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आई। अभी हमारा यहाँ से हमको छुट्टी दे दिया गया, अभी हम घर जाएंगे। हम लोग रासल खेमा दुबई से इधर जयपुर आए हैं और हमको इधर 7 दिन क्वारंटाइन रखा गया है, और इधर किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, खाना वगैरह सब सही है। और हमारा एक टेस्ट हुआ है वो भी नेगेटिव आया है, उधर भी टेस्ट हुआ वो भी नेगेटिव आया है, और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। कोरोना टाइम में अस्पताल में काम कर रहा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने संक्रमण से बचाव खातिर जोधपुर एम्स रा विशेषज्ञों की टीम एक डिवाइस डिजाइन तैयार करी है। इन डिजाइन रे आधार माथे जोधपुर री इंस्कॉन सर्जिकल इंडस्ट्री डिवाइस रो निर्माण कर रही है। एम्स रा डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा काल इन डिवाइस ने लॉन्च कर्या। सीटोप्लास्टिक से बनी यह डिवाइस हेल्थ वर्कर्स ने संक्रमण से बचाव खातिर बनी है। खासतौर से जब वो एरोसॉल जनरेट करे, चाहे बेहोशी दे रहे हों, सक्शन कर रहे हों, तो उसको प्रिवेंट उससे इन लोगों को बचाने के लिए जो डिवाइस है ये काफ़ी सेफ़ है, जिससे और पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ़ है, क्योंकि मेन डॉक्टर असिस्टेंट सक्शन सब सुविधाएं उसमें उपलब्ध हैं जो कि नॉर्मल उसमें होती है। और डेफिनेटली ये बहुत लोगों को मदद करेगी, और कोरोना के टाइम में पेशेंट्स में जो एनेस्थीसिया देते हैं या बेहोशी का जब ट्यूब डालते हैं उससे उनको डॉक्टर को भी सेफ्टी रहेगी और सभी को इससे सेफ्टी रहेगी। चारों तरफ से सील किया गया है जिससे कि एरोसोल जो है पेशेंट के मुंह से जनरेट हो रहे हैं वो बाहर ना जाएं और वो सक्शन के माध्यम से सक्शन में चले जाएं। तो इससे जो है हेल्थ केयर वर्कर जो इंट्यूबेट कर रहे हैं और जो एक्सट्यूबेट कर रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। ये भी एक नया कोई शोध नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बना हुआ था पहले जो अवेलेबल थे उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, और ये 100% इंश्योर करता है कि इनको पेशेंट एज वेल एज जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है उसकी वो पूरी सेफ्टी को इंश्योर करेगा। आगे भी कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में हैं जो हम इस वीक में और अगले वीक तक एम्स के साथ में मिलकर, उनके डायरेक्शन के साथ में, उनके सहयोग के साथ में मिलकर के तैयार करेंगे।
हनुमानगढ़ जिला में लोगों ने कोरोना महामारी रे प्रति जागरूक करवा खाते चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान ने नौरंग देशर गांव में समापन हो गयो। इन दौरान ग्रामीण महिलावार राजीविका मिशन रे तहत महिला स्वयं सहायता समूह ने कोरोना रे प्रति जागरूक रहवा खातिर शपथ दिलाई गई। इन दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, जिला कार्यकारी परशुराम धानका और राजीविका मिशन रा प्रबंधक देशराज विश्नोई समेत कई लोग मौजूद रहा। आज समापन तिथि 7 तारीख की है और इसमें हमने पंचायती राज की जो स्वयं सहायता समूह राजीविका की महिलाओं के साथ आज इंटरेक्शन किया और उनको कोरोना बीमारी से जागरूक करवाया और किस तरह से वो अपने घरों में और अपने गाँव में बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाएँ कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। इसको लेकर ये कार्यक्रम में भाग लिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खुद में बहुत जिम्मेदार हैं और अभी अपने घरों से बाहर निकल के अपनी जीविका कमा रही हैं और इनको पहले से ही कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूकता थी और भी कुछ बातें इनको बताई गई कि किस तरह से ये और सावधानियाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज जो है राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोग्राम है ये महिलाओं के द्वारा किस प्रकार से परिवार समाज को जागरूक किया जा सकता है इस पर केंद्रित रखा गया था, क्योंकि समाज और परिवार को जागरूक करने में सबसे अधिक भूमिका महिलाओं की होती है। इसलिए महिलाओं को केंद्रित रखते हुए इनको बताया गया कि वो किस प्रकार की सावधानियां रखें ताकि बीमारी को कम से कम फैलना। झालावाड़ जिला में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पुलिस वाहन रैली काढ़ेगी। इन दौरान लोगों ने कोरोना खातिर जागरूक करियो गयो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव बताया कि कोरोना से बचाव खातिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रे साथे मास्क और सैनिटाइजर रो उपयोग करवो बेहद जरूरी है। वरना लोगों से अपील की कि जरूरी काम सु ही घर सु बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और हमारे राजस्थान में भी काफ़ी तेजी से वो आगे बढ़ रही है। अभी हमारे यहाँ 500 से ऊपर केसेज जो है रोज आ गए हैं। तो इसी चीज़ के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हमारा जो शहर है झालावाड़ उनमें कम से कम कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। और चूंकि आज हमारे यहाँ 0 हो गया है, झालावाड़ में भी कोई कोरोना नहीं है और ना ही अपने झालरापाटन को कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अभी है। जबकि हमने देखा कि यहाँ बहुत तेज़ी से फैला था लेकिन सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से कोरोना फ्री रहे। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। प्रदेश में कोरोना रो कहर जारी है। बटे सरकार का नीसो अनलॉक 2.0 में दी गई छूट रे पछे राजधानी जयपुर रा परकोटा रा बाजार अब पूरी तरह से खुल चुका है। बटे यातायात रो दबाव अब परकोटा में बढ़तो जा रही है। बटे बाजारा में लोगों री काफी चहल पहल भी देखी जा रही है। पेश है महागा संवाददाता हनुमंत चारण री एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना का काल का संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अनलॉक 2.0 जो लागू किया गया है उसमें लगातार छूट भी दी गई है, लोग भी बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन लोगों को सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहले जो संक्रमण परकोटे में था वो परकोटे से निकलकर शहर के अन्य हिस्सों में भी अब जो है लगातार फैलते जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए सरकार के साथ लोगों को भी समझना होगा। अभी हम राजधानी जयपुर के जो है बड़ी चौपड़ चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब यातायात धीरे धीरे जो है पहले की तरह होने लगा है। हालांकि यहाँ पर जो बाज़ार भी पूरी तरीके से खुल चुके हैं। बाज़ार में बात की जाए तो लोग खरीदारी के लिए भी आने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं चहल पहल जो परकोटे की लगभग 3 महीने सुनी सी रही थी वो अब यहाँ पर दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को अभी भी समझने की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि मास्क के साथ लोग निकल रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर और भी कई तरह की अवेयरनेस है। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करना बेहद ज़रूरी है। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग रो आज परीक्षा परिणाम जारी कर दियो गयो है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय में परिणाम जारी कर्या। इनमें 91.96 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। जयपुर रा यश शर्मा 95.60% अंक प्राप्त कर्या। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जालोरी बताया कि इन वर्ग में
इन बरस 2,39,800 परीक्षार्थी पंजीकृत हुआ। इनमें से 2,18,229 विद्यार्थी पास हुआ है। प्रदेश में दूध और डेयरी उत्पादन की शुद्धता खातिर आज से 14 जुलाई ताईं अभियान चलाए जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि अभियान के दौरान व्यापक स्तर माथे डेयरी उत्पादन रा नमूना लेर इनरी जांच करी जाएगी। उन्होंने बताया कि सगला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में सगली जरूरी उपकरण और सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना से जुड़ी सूचना FSAI रा ऐप माथे दे सकेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ योजना के तहत सीकर जिला रा राजस्व गांव में किसानों ने जागरूक करवा खातिर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी 7 प्रचार रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना करया। इंदिरा मौके जिला कलेक्टर कहा कि इन योजना के तहत फसल ऋण लेवारा किसान, गैर ऋणी किसान और बटाईदार किसान खातिर फसलों रो बीमो करवायो जानो और आवश्यक हो सकेलो। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ से आज रथ रवाना किए गए हैं। तो 9 तहसीलों के अगेंस्ट अभी 7 रथ रवाना किए गए हैं, बाकी जगह भी भेजे जाएंगे। दिन में 8 से 10 गांव ये कवर करेंगे, योजना की जानकारी देंगे किसानों को और कोई भी उनकी जो संशय होगा इस मामले में उनको दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश में कानून व्यवस्था माथे सवाल उठाता हुआ कहा कि राज्य में जिन तरह अपराध बढ़ रहा है वह चिंतारो विषय है। प्रदेश मुख्यालय माथे पत्रकार से बातचीत में पूनिया कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ने मजबूत करवा खातिर सरकार कानी सु प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। कोरोना के कालखंड को छोड़ दें तो लगभग 2.25 लाख मुकदमे सीधे सीधे दर्ज हुए और उसमें 40% ऐसे मुकदमे थे जिन पर किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अफसोस की बात यह कि कोरोना के दौरान जब अपराधों का आंकड़ा कम हो रहा था तो उस दौरान भी अपराधों के संगीन होने में कमी नहीं आई थी और अनेकों जो गैंगरेप की घटना है उस बात का साफ तौर पर प्रमाण है कि किस तरीके से एक के बाद क्रमिक तौर पर, और ये यक्ष प्रश्न है कि ये घटनाओं में दलित नाबालिग बच्चियों के साथ ही क्यों हुई और इसमें मेवात और इस तरीके के लोग शरीक क्यों हुए। मुझे लगता है कि सरकार के सामने यदि बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को लेके है। भले ही चोरी और सामान्य वारदातें कम हुई होंगी लेकिन इस तरीके की गैंगरेप की घटनाओं ने, और इस बार अनेकों बार हमने गृह मंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस बात का प्रश्न उठाया कि गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, पर उनकी तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सरकार जब इतनी सुस्त होगी तो अपराधियों के हौसले निश्चित रूप से बुलंद होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण आपरा घर गया मजदूर अब धीरे धीरे काम माथे लौटबा ला गया है। राजधानी जयपुर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल रा मजदूर लौट वापस आ रहा है और पहली री तरह कारखाना में काम माथे जुट गया है। फैक्ट्री मालिक भी मजदूरा ने वणारा घरा सू लियाबा खातिर अपना खर्चा सू साधन भी भिजवाया जा रहा है। उधर मजदूरा रो कहनो है कि मालिका ने बुलाबा सू काम पर बै लौट आया है। 2 महीने गांव में फ्री बैठे रहे थे तो वापस 2 महीने बाद यहाँ आए तो यहाँ सिलाई करते हैं। लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से घर पे बैठा हूँ और उसके बाद अब कंपनी के मालिक ने फ़ोन कर दिया, बुला लिया। 2 महीने बाद यहाँ पे आए, हम काम कर रहे हैं। मैं लॉकडाउन के टाइम हम गांव चले गए थे और उसके बाद में हमको फ़ोन करके बुलाया गया है और हम यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में अच्छी तरह से काम करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रख रहे हैं और काम अच्छी तरीके से सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं और दूरी बना के रख रखे हैं। मैं लॉकडाउन में गया नहीं, यहीं पे सारे खर्चा पानी मेरे सब यहीं पे चल रहे हैं, मैं यहीं पे कर रहा था काम। अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी यहीं कर रहा हूँ। बठे फैक्ट्री मालिकानो कहना है कि लॉकडाउन शुरू होता ही कई मजदूर आपरा घर लौट आए हैं। वने कई लोगों ने अठे रहबा खावारी सुविधा दी जा रही है। खर्चे का, रहने का जो भी इंतजाम मैं कर सकता था मैंने बेहतरीन सुविधाएं उनको दी। कुछ लोग फैक्ट्री में रहे, कुछ लोग जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता रहा उनके साधन मिले वो अपने गांव चले गए और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हमने उनको वापस बुलाया। कुछ आ गए, उसमें से 80% लेबर वापस आ गई हमारे पास। अब हमारी एफिशिएंसी 80-90% एफिशिएंसी में भी फैक्ट्री वर्किंग कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 10, 5, 20 दिन के अंदर बाकी बची हुई लेबर भी
आ जाएगी। जो हमें फीडबैक है, जो हम उनसे बात करते हैं, हम उनको बुला रहे हैं। ट्रेनों में अभी भीड़ है थोड़ी सी, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो आते ही हम उम्मीद करते हैं जुलाई एंड तक हम फुल कैपेसिटी से हम हमारी वर्किंग चालू करें। लॉकडाउन में जो मजदूर चले गए थे और कुछ मजदूर यहाँ रुके हुए थे हमारे पास, उन लोगों को हमने सुविधा दी, उनको रखा। और जो चले गए थे उनको बुलाने के लिए हमने कई साधन रखे, साधन भी भेजे, बुलवाने के लिए उनकी बसों की व्यवस्था कराई, पैसा भिजवाया। कुछ मजदूर हमारे वापस आ भी गए हैं और कुछ अभी आने बाकी है। और यहाँ हम पूरी सरकार के अनुसार हमने सारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनको काम करवा रहे हैं। मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह और रहने की पूरी ढंग से व्यवस्था करवा रखी है हमने। जयपुर में कोरोना से बचाव खातिर चलायो जा रहा विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा काल राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी रो अवलोकन कर्या। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था कि जिला कलेक्टर लोगों से कोरोना से बचाव खातिर सरकार कानी से जारी करी गई गाइडलाइन री पालना करबो रो आह्वान कर्या। एक पहल थी कि कोरोना के संबंध में सभी नागरिकों को जानकारी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे गांव-गांव से लेकर शहर में हर क्षेत्र में लोगों को ये जानकारी रहे कि भी कोरोना के अब बचाव में ही अपने आवश्यक है और इसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जो अपने आप ये कह सकते हैं कि सावधानियां बरतनी है और बेसिकली वो 4 ही सावधानियां हैं, जिसमें कि बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें बाहर निकलने से पहले मास्क लगा के निकलें, हाथ को समय समय पर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सार्वजनिक स्थल पर थूके नहीं। इन सब के लिए पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। पेनल्टी का प्रावधान डराने के लिए या उसको समन राशि प्राप्त करने के लिए नहीं था, परंतु लोगों में ये जागरूकता पैदा करने के लिए था कि भाई ये बहुत आवश्यक है। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा प्रचार रथ ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि इन योजना तहत कर्या जावा वाला बीमो कृषका ने आपदारी टेम संबल प्रदान करे है। इस बार जिले में अगले 3 वर्ष के लिए ये फसल बीमा का जो कार्य है, ये कार्य राज्य सरकार स्तर से दिया गया है और इसी के तहत आज 4 वैन पूरे जिले में अलग अलग ब्लॉक्स में अगले 1 महीने तक ये घूमेगी और इस योजना का प्रचार प्रसार करेगी। मैं सभी किसान बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न किए हुए हैं। अगर कुछ किसान ऋणी है जिन्होंने ऋण ले रखा है और लेकिन इस योजना में कवर नहीं होना चाहते हैं तो वो 8 तारीख तक अपना विकल्प दे सकते हैं। इसका जो अंतिम तारीख है वो 15 जुलाई है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा, जिस प्रकार पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई थी, प्रत्येक किसान को अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा शहर होता है, वो प्रीमियम के रूप में कटता है, बाकी का हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। पाली जिला में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा प्रचार प्रसार खातिर जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ ने जिला कलेक्टर अंशदीप हरी झंडी दिखार रवाना किया। इन दौरान कृषि विभाग रा अधिकारी भी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर बताया कि इन रथ रो उद्देश्य किसाना में योजना से जागरूकता लानो है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी किसान है जो इस फसल बीमा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति के अंदर उनको उनकी क्रॉप को बीमित करने का प्रावधान है। इसका अभी नोटिफिकेशन हुआ है और नोटिफिकेशन के बाद अंतिम दिनांक आज की डेट में 15 जुलाई है। क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान बीमा से जुड़ें, ताकि यदि कोई आपदा होती है तो किसान को उचित जो भी उसका लाभ मिल सकता है वो मिल सके। उसके लिए हमारी तरफ से जन जागरूकता के लिए एक रथ चलाया गया है। ये रथ 5 रथ जो चलाए गए हैं 2-2 ब्लॉक्स में जाएंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर सभी किसानों को सूचित करवाएंगे। हमारी मंशा ये है कि जितने किसान से जुड़ सकें वो जुड़े। जो भी लोनी फार्मर है जिसने ऋण ले रखा है उसका ऑटोमेटिक नाम इसके अंदर जुड़े आता है। यदि वो उससे हटना चाहता है तो अपने बैंक से संपर्क करके उससे हट सकता है। इसके अलावा जो इसने ऋण नहीं लिया है वो भी इसका फायदा उठा सकता है, वो भी अपने संबंधित बैंक से। गरीबा ने मुफ्त अनाज देवा खातिर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रो विस्तार कर्यो है। इन तहत अब गरीब परिवार वाला रोगा ने आगामी 5 महीना
निःशुल्क अनाज या चावल दियो जावलो। साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चनो भी दियो जावलो। लोगों प्रधानमंत्री रो आभार जताया थका क्या कि इन सू गरीबा ने बड़ी राहत मिलेगी। 5 किलो फ्री के अंदर ये जनता के लिए बहुत ही बढ़िया काम है। अभी जनता को बहुत राहत मिल रहा है इससे, बेचारे गरीब मजदूर वगैरह को। हमने भी 3 महीने से रेगुलर लिया है और आगे भी 9 नवंबर तक बढ़ा दिया 5 महीने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, 3 महीने से फ्री मिल रहा है और आगे भी 5 महीने बढ़ा दिया, तो सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गरीब की सहायता दिया। तो 20 किलो गेहूँ है और 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ मिलता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो गरीब सहायता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने से एक महीने में 2 बार है जो 5-5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। फ्री गेहूँ मिल रहा है तो हमें भी सुविधा है। राजस्थान सरकार है तो अभी जुलाई के महीने में 5 किलो गेहूँ दी है और प्रधानमंत्री के तहत आने वाला जन आधार कार्ड पे या किसी और परिवारों को जो मिलेगा उसका 1 किलो चना और 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ वितरण करने का किया है। हर महीने 1 किलो दाल और 5 किलो गेहूँ दे रहे थे। प्रधानमंत्री के तहत जो गेहूँ आ रहा था वो 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से दे रहे थे, निःशुल्क मिल रहा था 3 महीने से। और अब आगामी जो भी निःशुल्क आएगा वो वितरण करेंगे। जयपुर पुलिस बड़ी कार्यवाही करता थका 1.5 करोड़ रुपयारी लूट रो खुलासो कियो है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम कावेंद्र सिंह सागर बताया कि दिल्ली निवासी नरेंद्र तिवारी लूटरी FIR दर्ज करवाएगी। जिनरी तफ्तीश माए 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गयो है, जबकि 4 आरोपी फरार है जिनकी तफ्तीश जारी है। प्रदेश में कई ठोरा माथे मानसूरी बारिश होबा सु लोगों ने गर्मी और उमस सु राहत मिली है। लारला 24 घंटा में भरतपुर जिला बयाना में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। इनके अलावा जयपुर में करीब 2 घंटा में 68 मिलीमीटर बारिश हुई। इन दौरान सड़का माथे पानी भी भर गयो। उदयपुर संभाग में भी कई ठोरा माथे अच्छी बारिश होबारा समाचार है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे वहां का यूट्यूब चैनल राजस्थान DD न्यूज माथे देख सको हो और खबरां अपडेट खातिर वहां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो।